नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि ईश्वर की शक्तियाँ हमारे साथ कैसे देती हैं, ईश्वर की शक्तियाँ हमारी मदद कैसे करती हैं, सहायता कैसे करती हैं। जब हम लोग दिन भर ईश्वर का गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, शक्तियों को बुलाने का प्रयास करते हैं और शक्तियाँ हमारा कोई साथ जब नहीं देती या फिर हमारे जीवन में इतनी भक्ति के बाद भी बीमारियां लगना शुरू होती हैं, वह साथ में जीवन में दुख ही दुख आना शुरू होते हैं, रोजगार चलना कम हो जाता है और बड़ी ही परेशानियां हमारे जीवन में जब आना शुरू होती हैं तो हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद ईश्वर हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या ईश्वर हमारी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? क्योंकि मैं इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। तो इस तरह के सवाल आपके मन में घूमना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, ईश्वर आप लोगों के साथ हमेशा रहते ही रहते हैं, चाहे वह सूक्ष्म रूप से रहें, चाहे वह वास्तविक रूप से आपको अनुभव कराएं। ठीक है, वह शक्ति के ऊपर निर्भर है कि वह आपकी क्षमता के अनुसार ही आपका साथ देती है, आपकी क्षमता के अनुसार ही आपको अनुभव कराती है। ठीक है, तो जो देवता है या फिर कोई शक्ति है या ईश्वर है, वो हमारा साथ किस तरह से देते हैं तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। ठीक है, तो ध्यान से सुने कि शहर के नज़दीक बने एक फार्म हाउस में दो घोड़े रहते थे। दूर से देखने पर दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, एक जैसा रंग था, वह एक जैसे ही चलते थे साथ में। पर पास जाने पर पता चलता था कि उनमें से एक घोड़ा अंधा है, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन पर अंधा होने के बावजूद भी फार्म के मालिक ने उस अंधे घोड़े को वहां से निकाला नहीं था और साथ में उसे और भी अधिक सुरक्षा व आराम के साथ उस मालिक ने उस घोड़े को उसी फार्म में रखा हुआ था। अगर कोई थोड़ा ध्यान और देता तो उसे यह भी पता चलता कि मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में एक घंटी बांध रखी थी। ठीक है, जो सही घोड़ा था उसी घोड़े के गले में एक घंटी बंधी हुई थी, जिसकी आवाज सुनकर अंधा घोड़ा उसके पास पहुंच जाता था। और साथ में जो सही घोड़ा था, जिसे दिखाई देता था, जिसके गले में घंटी थी, वह घंटी बजते ही अंधा घोड़ा उस सही घोड़े के पीछे पीछे घूमता रहता था। साथ में घंटी वाला घोड़ा भी अपने अपने अंधे मित्र की परेशानी समझता था। वह बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता था, वह अपने अंधे घोड़े की चिंता भी करता था। इस बात को सोचा करता था कि कहीं वो रास्ते में भटक ना जाए, यह कहीं वह मुसीबत में ना आ जाए, कहीं वह भटक ना जाए, उसका मित्र सुरक्षित वापस अपने स्थान पर पहुंच जाए। यह सब कुछ जो सही घोड़ा था, जिसके गले में घंटी थी, वह अपने मित्र अंधे घोड़े के लिए यह सब कुछ सोचा करता था और उसके बाद ही वो अपनी जगह की आगे की ओर बढ़ता था। ठीक है, पहले वह अंधे घोड़े को उसके स्थान पर पहुंचा देता था, फिर आगे बढ़ता था। तो जो बाड़े का मालिक था, जो फार्म का मालिक था, ठीक है, मालिक की तरह ही भगवान हमें बस इसलिए नहीं छोड़ देते कि हमारे अंदर कोई दोष है, ठीक है, या कमी है। वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें जब भी कोई ज़रूरत होती है तो किसी न किसी को हमारी सहायता के लिए भेज देते हैं। कभी कभी वो अंधा घोड़े, हम अंधे घोड़े होते हैं जो भगवान की द्वारा बांधी गई घंटी की मदद से अपनी परेशानियों से पार हो जाते हैं। कभी हम अपने गले में बंधी घंटी द्वारा दूसरों को रास्ता दिखाने के काम आते हैं। ठीक है, तो जैसे भगवान ने उस अंधे घोड़े की भी सहायता की, उसका भी जीवन व्यतीत कराया। ठीक है, कि जैसे उस गले वह घंटी के द्वारा चलता था, अब वह घंटी अगर उस सही घोड़े को न बनती तो जो अंधा घोड़ा था वह तो किसी भी बात को समझ ही ना पाता।
तो इसीलिए भगवान भी ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ कण लेकर आते हैं, कुछ क्षण लेकर आते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों को लेकर आते हैं जिनके साथ रहकर आप लोग अपने जीवन को साकार बना सकते हो, जिनकी सहायता से, जिनकी मदद से आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो भगवान किसी न किसी वस्तु को या किसी न किसी व्यक्ति को आपके जीवन में लेकर आते हैं ताकि आपकी जो परेशानी है वो हल हो सके, आपको रास्ता मिल सके। तो ऐसे जैसे अंधे घोड़े की यह कहानी थी, ठीक है, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में भी भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से हमारी सहायता ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते। अब जैसे वह घोड़ा था, अंधा घोड़ा, अब वह समझ नहीं पाता था कि उसके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। वह हमेशा रोता था, वह हमेशा अपने आप को कोसता था, लेकिन वह यह नहीं सोच रहा था कि भगवान ने उस मालिक के, बाड़े के मालिक को एक ऐसा दिमाग दिया है कि जिसने अपने घोड़े को एक घंटी बांध दी है, जिसकी वजह से उस अंधे घोड़े का जीवन चल रहा है। ठीक है, तो हमें भी अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हमारे साथ भी भगवान है, हमारे साथ भी ईश्वर है। और जब बात आती है ईश्वर की शक्तियों की, तो ईश्वर हमें, हमारी जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो वो किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करते हैं। वह आपको सपने में भी दिखाई देते हैं, वह आपको हर तरह से नजर आना शुरू होते हैं। हम जो पूजा करते हैं वो हमेशा स्वीकार ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा को किसी न किसी रूप में अस्वीकार हो जाए, जी नहीं। अगर आपने पूजा की है तो वह स्वीकार होगी ही होगी। आप जिन शक्तियों को बुलाना चाहते हो वह भी आपके साथ हमेशा रहती ही रहती हैं। और जब आप किसी मुसीबत में आते हो या कोई अच्छा कार्य करते हो तो वह उन्हीं की कृपा के अनुसार ही होता है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो तब भी अपने भगवान का भरोसा, अपने भगवान पर भरोसा रखकर ही करते हो, विश्वास रखकर ही करते हो कि मेरा कार्य यह सही दिशा में जाएगा ही जाएगा, और वह सही दिशा में हो भी जाता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई साधक हमसे बात करना चाहता है अपने बारे में, अपने घर की समस्या के बारे में, अपने बारे में, तो वह बात कर सकता है। बात करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं, वह व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।